इसी तरह हमारे फेफड़ों के अंदर कई दरवाजे हैं जिनके जरिए हवा अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। प्राणायाम करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब सांस बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ये लोग प्राणायाम करने की प्रैक्टिस कर लें, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सांस लेने की क्रिया में कुछ विधान बताए जाते हैं, अगर हो सके तो उसको करिए, नहीं तो कैसे भी आप सांस लीजिए। और प्राणवायु से क्या होता है, जागृत होता है, ख्यालात, नए नए विचार आपके आएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके दर्शकों के मिलने में काफी खुशी हो रही है। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी भी हैं। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, आप बताएं प्लीज। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी व्योरौषधय। तो कहते हैं मट्टी पानी धूप लाख दुखों की एक दवा। जो हमारे शरीर जिस वस्तु से बना है उसी से इसकी मरम्मत करना चाहिए। तो इसलिए जो दुनिया में प्रचलित दवाइयां हैं, शरीर की कमी को पूरा करने के लिए जो दवाइयां शरीर में अंदर डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि दवाई बीमारी का चिन्ह तो मिट जाता है, बीमारी का कारण नहीं हटता। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर के बीमारियों का कारण आते हैं। हवा का प्रयोग जो है वो अच्छा नहीं होता। हम लोग सांस तो लेते हैं, लेकिन लंबी सांस कभी कभी ले लेते हैं। कभी कोई आह भरते हैं, कोई अचानक कोई चीज हो जाता है तो लंबी से। इसी तरह हमारे फेफड़ों के अंदर कई दरवाजे हैं जिनके जरिए हवा अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। खून के कण में सवार होकर हवा के कण कई जगहों से फेफड़े की तरफ आते हैं। जब तक हम लंबी सांस लेकर फेफड़े को फुलाए नहीं, तब तक वो अंदर नहीं घुस सकते। तो इसलिए वो कण जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं, गंदे हवा को लोड किए हुए। जब हम लंबा सांस खींचते हैं तो सब तुरंत सारे अपने गंदे हवा को उतार देते हैं फेफड़े के अंदर। ये सांस लेने की जो क्रिया है हमारी, इसमें लंबी सांस खींचने का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, वो है जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम का 2 हिस्सा करें तो प्राण आयाम है। आयाम माने एक्सरसाइज, प्राण वायु को लेने का एक्सरसाइज। यह कसरत कैसे करते हैं, लंबी इसको लंबी सांस खींचने को कहते हैं पूरक। पूरक उसको कुंभक में रोक लेते हैं, और बाहर हवा निकालने को बोलते हैं रेचक। रेचक कुंभक, बाहर सांस लेने के बाद भी कुंभक करना पड़ता है। ये 4 हिस्सा को एक प्राणायाम का यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट प्राणायाम में 4 हिस्से होते हैं। देख लीजिए, हमने हवा को अंदर खींचते वक्त, पूरक करते वक्त फेफड़े काम कर रहे हैं, और हवा को अंदर रोकते हैं तो रोकने का काम कर रहे हैं। फेफड़ों को अगर हम आ रहे हैं तो वही फेफड़े काफी समय तक हमें सेवा करते हैं। जो हर एक इंसान जो मर जाते हैं तो उसे कहते हैं कि ये इनका जो आखिरी सांस ले लिया इन्होंने। आखिरी सांस ले लिया का मतलब क्या है, हर इंसान को गिनी चुनी सांस का दौरा दिया हुआ है। जब हमने अपना गिनती पूरा किया तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। ये अंग्रेजी ही बोलते हैं, जो मर जाता है ही ब्रीथ हिज लास्ट। इसका मतलब उनका जो गिनती है उसने खत्म कर लिया। तो हम देखते हैं कई गुरु लोग सांस लेने की क्रिया ऐसे अलग क्रिया है, जल्दी सांस लेने का भी विधि बताते हैं। हमारे ख्याल में तो वो हमारे लिए उचित नहीं है।
हमारे लिए तो यही विधान उचित है जिसमें कम समय में ज्यादा देर सांस नहीं लेते, ज्यादा टाइम पर कम बार सांस लेते हैं। मान लीजिए बाकी विधान में एक मिनट के अंदर 5 बार या 20 बार सांस लेने को लेते हैं, हम बोलते हैं 1 मिनट में 2 बार या 4 बार सांस खींचिए। वो कैसे हो सकता है? यही तो हम समझाने वाले हैं आज। प्राणायाम की विधि समझाएंगे, पूरक कैसे किया जाता है। इसकी विधि कोई इतना खास जरूरी नहीं है कि जैसे विधान है। विधान क्या है कि सांस अंदर लेना है, रोकना है, सांस निकालना है, वो रोकना है। इसमें कोशिश हमें ये करना है सांस निकालने के बाद जो अवधि है उसको बढ़ाएं। सांस लेने की क्रिया में कुछ विधान बताए जाते हैं, अगर हो सके तो उसको करिए, नहीं तो कैसे भी आप सांस लीजिए। पहले हमारा विधान हम बताते हैं, अंगूठी बाहर निकालकर दाहिने नाक को बंद करते हैं, दाएं नाक से सांस को अंदर खींचते हैं, फिर दोनों नाक बंद कर लेते हैं, फिर दाएं नाक से हवा निकालते हैं, दोनों नाक फिर बंद कर लेते हैं, फिर दाएं नाक से अंदर खींचते हैं, फिर दोनों नाक बंद, बाएं नाक से निकाला, फिर बंद। अब हमने 2 यूनिट प्राणायाम बताया। ऐसे लगातार 5 यूनिट प्राणायाम करने के बाद साधारण सांस लेते हैं। आंख भले ही बंद कर लीजिए और साधारण सांस लीजिए और सांस के ऊपर मन को गौर करिए और गौर से उसको देखते वक्त क्या होता है, कई किस्म के विचार बाहर आते हैं और जब विचार बाहर आ जाएंगे कुछ देर के लिए आपका सांस जो है धीमे 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 होकर सांस बंद ही हो जाता। सांस लेना कोई आवश्यकता ही नहीं रहता, लेकिन आप जी रहे हैं। सांस बंद हो जाता है लेकिन आप जी रहे हैं, घबराइए नहीं। एक तो फेफड़े का क्वालिटी और बढ़ गया और दूसरा आपका जीवन और ज्यादा अवधि के लिए बढ़ गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, अवधि और क्वालिटी, मतलब जिस तरह के स्तर होता है जीवन का और भी बढ़ गया। और इसमें ये जो लाभ है थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज्यादा लाभ और भी है। और लाभ क्या है? मन के जो अंदर विचार होते हैं वो इतने सारे फाइल्स जोड़ के रखा हुआ, आर्काइव्स किया हुआ, वो स्थिति जब कोई विचार नहीं आता और सही नहीं आता तो वो स्थिति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समाधि। ऐसे समाधि लगाने के लिए इतने ऋषि मुनियों ने सालों तक उन्होंने वो किया है, तपस्या। प्राणायाम करते ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जब सांस बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं रहती। फेफड़े को फुलाना है ना कुछ उसको सुकड़ना है, दोनों क्रिया की आवश्यकता के बिना बहुत अच्छी तरह से जी लेते थे सालों। ऐसे तो सुना है हमने, देखा तो है नहीं, लेकिन अपने अनुभव में थोड़ी देर तक तो हम भी रोक सकते हैं। सही लेने की जरूरत है और ध्यान से बैठे हुए हैं। ये लोग प्राणायाम करने की प्रैक्टिस कर लें, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इससे बढ़िया बात क्या है? परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इतना बढ़ जाता है क्योंकि जिस आदमी के मन में स्ट्रेस नहीं है वो पूरा ध्यान लगा सकता है अपने काम पर। जब पूरा ध्यान लगाता है काम और अच्छी तरह से हो जाता है। यही नहीं, और देखिए और क्या क्या फायदे हैं? देखिए आपने भी पूछ लिया, इसमें ये फायदा है कि खून की शुद्धि होती है। जो ये गंदा हवा बाहर निकलता है और अच्छा हवा आ जाता है तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है खून का। एक यूनिट ने एक सेशन प्राणायाम में 3 सेट होते हैं। 3 सेट में 5-5 एक सेट में 5 यूनिट होते हैं। 5 यूनिट प्राणायाम करके ध्यान, फिर दूसरा सेट में 5 यूनिट प्राणायाम करके फिर ध्यान,
और तीसरा सेट में नाक नहीं पकड़ते, ऐसे ही बैठ जाते हैं और सांस अंदर लेते हैं, रोक लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, रोक लेते हैं। ऐसे 5 यूनिट करने के बाद फिर जो ध्यान लगाते हैं उसमें लेट करके ध्यान करिए, सारे अंगों को ढीला करिए और इतनी अच्छी तरह से रिलैक्सेशन उसमें मिलता है कि सारे नसें, टोन, ख्यालात बिल्कुल गायब हो गए। इस दुनिया में रहते हैं लेकिन विचार के बिना शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। समाधि स्थिति में हमारा खून की शुद्धि 3 लीटर और 3 सेशन करना होता है, सुबह, दोपहर को और शाम को 3 सेशन कर लें, 9 लीटर खून की शुद्धि होती है। देख लीजिए क्या बढ़िया बात हुई। और रामायण में ये कहा गया कि हनुमान जी जो वायु पुत्र थे उन्होंने पहाड़ उठा लिया। इतना ताकत कहां से आया? वायु के प्रभाव से। और महाभारत में देख लीजिए, भीम जो पांडवों में से दूसरा पुत्र था, वो वायु पुत्र था, उसका कितना कहते थे 1000 हाथियों का ताकत था उसके अंदर। ये सब कहानियां नहीं है, ये प्राणायाम जो करते हैं उनको मालूम है। एक हमने देखा है जो उसमें जाते हैं, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में जाते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ता है? जब वजन उठाना होता है, सांस खूब खींच के फेफड़े को भर लेते हैं, फिर उसके बाद उठाते हैं। 1974 की बात है, 1974 में हम दिल्ली में INA कॉलोनी में जा रहे थे बाजार में, तो अचानक क्या हुआ कि एक साइकिल जो है वो एक बस के नीचे आ गया। साइकिल का सवार जो कर रहा था वो बस के नीचे आ गया। वो जवान जो है उसके फेफड़े के ऊपर से, छाती के ऊपर से बस का टायर, अगला टायर घूम गया और उसके बाद रुक तो गया। उसके निकलते ही वो लड़का जो है घूम के बाहर आया और खड़े होकर अपने साइकिल निकाल के भागने की कोशिश कर रहा था। उसको ये पता है कि वहां क्या हो जाता है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर आके मारते हैं उसके, तू मेरे बस के नीचे आया, तू मेरे बस के बीच में आया, ऐसे कुछ झगड़ा होगा, लोग मारेंगे करके भागने की कोशिश कर रहा था। फिर लोगों ने उसको रोका, तू बच कैसे गया? भागने की बात तो और है, पूरा टायर तुम्हारे छाती के ऊपर से निकल गया, तू कैसे बच गया? उसने कहा मैं प्रैक्टिस कर। जब टायर आने लगा मैंने अपने फेफड़ा फुला लिया और रोक लिया सांस को। तो टायर का काम करता है, टायर के ऊपर टायर गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बड़े बड़े सर्कसों में हम देखते हैं कि एक पहलवान होता है, लेट जाता है, उसके ऊपर पट्टा लगाते हैं, हाथी ऊपर के चले जाता है, जिंदा उठ के खड़ा हो जाता है। क्या होता है कि फेफड़े के अंदर हवा रोक लो तो बड़ा से बड़ा दबाव भी आप सामना कर सकते हैं। हवा बहुत बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। हवा का सर्कुलेशन जरूरी है। शरीर के अंदर हवा चलते रहता है, फिरते रहता है। ये चलन और फिरन को ही कहते हैं। जिंदगी में जितनी भी हवा हम अंदर लेते हैं और रोक लेते हैं, उसके अंदर हमें पूर्ण तरह से प्राण वायु मिलता है। और प्राण वायु से क्या होता है? जागृत होता है ख्यालात, नए नए विचार आपके आएंगे। आपने टीवी स्टेशन में अगला प्रोग्राम क्या करें, अगला प्रोग्राम क्या करें, सोचने की देर नहीं, एकदम विचार आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा हुआ जब हम माटुंगा बॉम्बे में लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें ऑडियंस से एक आदमी ने हाथ उठाया। हमने कहा हाँ जी आप बोलिए, क्या क्या बात है? उन्होंने कहा आप तो गलत गलत बात लोगों को बता रहे हैं, ये गलत बातें नहीं कहनी चाहिए। आप तो ऐसे कहने से लोगों को गलत बातें याद आती हैं। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हमें, आ जाइए मंच पे। मंच पे उनको बुलाया, आप उनका परिचय देने के लिए कहा। आई एम डॉक्टर K. शंकरन, प्रैक्टिसिंग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट इन माटुंगा बॉम्बे फॉर लास्ट 17 ईयर्स। 17 साल से मैं माटुंगा बॉम्बे में हृदय का स्पेशलिस्ट हूँ, काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप जो बात कह रहे हैं कि कीटाणु से रोग नहीं होते, ये गलत है। हमने लैबोरेटरी में प्रूव किया है, मलेरिया कीटाणु से मलेरिया होता है, डिप्थीरिया कीटाणु से डिप्थीरिया होता है, कॉलरा कीटाणु से कॉलरा होता है। ये सब सिद्ध किया हुआ है। आप तो लोगों के कह रहे कीटाणु से रोग नहीं होते। मैंने कहा अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन कुछ सवाल है मेरे, उसका जवाब दे दीजिए।
तब तक मुझे ये पता नहीं था कि क्या सवाल पूछूं उनसे। कि ये तो कह रहे हैं कि सिद्ध किया हुआ है और गलत है, तो ठीक ही कह रहे होंगे। चलो एक ऐसे छोटा सवाल पूछ लेता हूँ, सिली क्वेश्चन। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब अगर कोई कॉज हो और इफेक्ट हो, तो ये क्या जरूरी है कि हर सिचुएशन में कॉज पहले हो और इफेक्ट बाद में हो, या कुछ ऐसे भी होता है सिचुएशन जिसमें कॉज बाद में आता है, इफेक्ट पहले आ जाता है? दिस इज व्हाट अ सिली क्वेश्चन। ये तो बी का सवाल। कॉज जिसको बोलता है कारण, कारण तो पहले होना चाहिए और वजह पहले हो और असर बाद में हो, ये तो सब जानते हैं। सॉरी फॉर क्वेश्चन भाइयों और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि कारण हमेशा पहले होना चाहिए, असर बाद में होना चाहिए। ये सब क्यों कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं अगला क्वेश्चन क्या पूछना है, तो लोगों को समय बिताने के लिए दोबारा उस क्वेश्चन को पूछ करके जवाब भी दे रहा हूँ। इससे क्या मालूम होता है? रोग से कीटाणु होते हैं, कीटाणु से रोग नहीं होते। ये यहाँ सिद्ध हो गया, उन्हीं के जबान से हमें हमारा ही जो सिद्धांत है वो सिद्ध हो गया। तो वो एकदम उन्होंने उठ के कहा कि आपका ट्रेनिंग कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म दो, और वहां से उनको पता है कि उनकी बात गलत निकल गई। आज आपने हमें वायु तत्व से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।